नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नागपुर की फैक्ट्री से निकलकर केंद्र की सत्ता में बैठे लोग जब अपने ही शहर की हालत दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं तो देश का क्या हाल करेंगे। इसका अंदाजा आप नागपुर से सामने आ रही इन तस्वीरों और वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। शहर मात्र 4 इंच बारिश नहीं झेल पाया और यहां बाढ़ जैसे हालात हैं। यह खबर तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन इस खबर ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और आरएसएस सभी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज बनाने का दावा करने वाले लोग पहले अपने शहर को तो स्मार्ट सिटी बना दीजिए। 4 इंच बारिश क्या पड़ी, पूरा नागपुर पानी में डूब गया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नागपुर की बदहाल स्थिति पर सरकार पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केंद्र की सत्ता हो या फिर महाराष्ट्र की सत्ता, दोनों के तार नागपुर से जुड़े हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले बात तो ये कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में ही है। ऐसे दावे किए जाते हैं कि बीजेपी का रिमोट आरएसएस के हाथ में है। विपक्ष तो अक्सर ही कहता है कि बीजेपी के उच्च पदों पर संघ के लोग बैठे हैं, केंद्र सरकार में भी ऊंचे पदों पर संघ के ही लोग बैठे हैं। यहां तक कहा जाता है कि केंद्र सरकार नागपुर से संचालित होती है। तमाम तरह से इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, लेकिन सरकार चलाने वाले उसी आरएसएस का मुख्यालय आज पानी में डूबा हुआ है। वैसे तो यहां 21 सितंबर से बारिश हो रही है, लेकिन 23 सितंबर को यहां 4 घंटे बारिश हुई, जिसमें 4 इंच यानी 100 मिलीमीटर ही बारिश हो पाई। लेकिन मात्र 4 इंच बारिश में अंबाझरी लेक ओवरफ्लो हो गई, जिसने निचले इलाकों में पानी घुस गया। आलम यह हो गया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बुलानी पड़ी और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हद तो तब हो गई जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम से काम नहीं चला और सेना की 2 यूनिट्स भी बुलानी पड़ गई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे गाड़ियां पानी में डूबती हुई दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। भारी पानी की वजह से यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है। ये है देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के गृह क्षेत्र का हाल। इस बदहाल व्यवस्था की वजह से एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। हालांकि ये तो सरकार का कहना है, आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि नागपुर के कई इलाकों में सड़कों पर 5 फीट तक पानी भर गया। कई जगह कारें पानी में बहती नजर आई। नागपुर रेलवे स्टेशन पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। इससे यात्रियों को परेशानी हुई। नागपुर मोर भवन लोकल बस स्टैंड में पानी भरने से वहां खड़ी बसें डूब गई। यहां कई बस ड्राइवर और कंडक्टर फंस गए। इससे ज्यादा बुरी स्थिति और क्या होगी कि निचले इलाकों में पानी भरने से लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। कितने कमाल की बात है कि जहां आरएसएस का मुख्यालय है, जो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद नागपुर से ही हैं, उस शहर का हाल इतना बुरा कि 4 इंच पानी क्या गिरा, नागपुर पानी में तैरने लगा। नितिन गडकरी हो या देवेंद्र फडणवीस, देश में स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इनका अपना शहर ही अभी तक स्मार्ट सिटी नहीं बन सका है, तो दूसरे राज्यों को लेकर इनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। नितिन गडकरी की बात करें तो ये अक्सर स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं। मार्च 2023 में, यानी कि अभी पिछले कुछ महीनों में ही, स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा था कि स्मार्ट सिटी का विकास भारत में सफलता की कहानी है, इससे लोगों की जिंदगी में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। अब नागपुर का ये हाल देखकर लोग गडकरी को ढूंढ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी वाले प्रोजेक्ट में आप अपने ही शहर का नाम लिखना भूल गए क्या, या फिर यही है आपकी सरकार का विकास जो 4 इंच पानी बरसने से बह गया। सब छोड़िए, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो इनसे भी आगे निकले थे। इस योजना को लेकर उन्होंने गजब का जोश दिखाया था। साल 2016 में केंद्र सरकार का इंतजार किए बिना ही उन्होंने मुंबई, नई मुंबई, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, कल्याण, डोंबिवली और ठाणे जैसे 8 शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया था। इन शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार 50-50 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि या तो फडणवीस घोषणा करके भूल गए या फिर 50 करोड़ पानी में बह गए। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना की। तो आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। साल 2016 से जून 2018 के बीच 100 शहरों का चयन किया गया। इस लिस्ट में नागपुर का भी नाम है। वैसे तो चुने हुए शहरों की योजनाओं को पूरा करने के लिए 5 साल का समय दिया गया था। इस हिसाब से सभी शहरों का काम जून 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए था।
लेकिन मई 2023 में सरकार ने समय सीमा 1 साल बढ़ाकर अब जून 2024 कर दिया है। कई परियोजनाओं का यही हाल है। परियोजनाओं में अब तक 71,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनमें से 38,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी रकम राज्य सरकारें और शहरी निकायों में जुटाए हैं। आवंटित बजट का 90% अब तक खर्च हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट में 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी और दी गई है। लेकिन शहरी विकास मंत्रालय को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से 50 शहरों में 75% काम पूरा हुआ है। कई बड़े शहरों में 80% काम हो चुका है। छोटे शहरों में मुश्किल से 66% काम पूरा हो सका है। इस प्रोजेक्ट पर हर महीने लगभग 1850 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन ये पैसा कहां और कैसे लग रहा है, उसका हाल ये तस्वीरें और तमाम वीडियो बता रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात से त्रस्त उन लोगों के चेहरे बता रहे हैं जिन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये हाल सिर्फ नागपुर का ही नहीं है, उन तमाम शहरों का है जो सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आते हैं। पिछले दिनों लखनऊ में भी ऐसे ही हालात बने हुए थे। इन हालातों को देखकर लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ बाढ़ की तस्वीर नहीं है, बल्कि सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की खुलती पोल की तस्वीर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।